देश न्यूज की धर्म यात्रा। आपने भूतों का नाम तो सुना ही होगा, तो जाहिर है कि भूतों के काम के बारे में भी सुना होगा। भूतों का काम क्या होता है? किसी को डराना, किसी को परेशान करना या फिर अपना बदला लेना। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भूत किसी के लिए मकान बना दें, भूत किसी के लिए मंदिर बना दें, और वो भी किसी के कहने पर? ये जो मंदिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है मुरैना जिले का कक्कनमठ मंदिर। कहा जाता है कि पूर्व काल में यहाँ की महारानी के कहने पर भूतों ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ अटपटा है ना कि भूतों ने मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर में प्रतिमा किसकी है? भगवान भोलेनाथ की, जिन्हें भूतनाथ कहते हैं। भूतनाथ का मंदिर भूतों ने बनाया महारानी के कहने पर। क्या यह सच है कि भूतों ने मंदिर बनाया? क्या यह सच है कि इस मंदिर में जो पूर्व निर्माण हुआ है उनमें केवल पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं, कोई मसाला नहीं, कोई गारा नहीं, कोई चूना नहीं, कोई सीमेंट नहीं, और इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक यह पत्थर से बना हुआ मंदिर, बिना मसाले का, बिना जोड़ का, यह मंदिर आज भी खड़ा हुआ है। कितनी आंधियां सही, कितने तूफान सहे, तब भी आज तक यह मंदिर जहां का तहां ज्यों का त्यों खड़ा है। क्या सच्चाई है इस मंदिर की? क्या गाथा है इस मंदिर की? हम दिखाएंगे अपनी पूरी रिपोर्ट में। बने रहें देश न्यूज के साथ। करीब 1000 साल पुराना कक्कनमठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक अनोखी और रहस्यमयी धरोहर है। इतिहास के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कच्छपघात वंश के राजा कीर्तिराज द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का नाम उनकी रानी कक्कनावती के नाम पर रखा गया था, जिससे इसका नाम कक्कनमठ पड़ा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थापित शिवलिंग पर आज भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, जहां आने से लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत निर्माण शैली है। पूरा मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर संतुलित करके बनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट, चूना या किसी प्रकार के गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इतनी पुरानी संरचना होने के बावजूद ये मंदिर आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। हालांकि ये मंदिर पूरी तरह से अधूरा दिखाई देता है, और यही अधूरापन इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण मात्र एक ही रात में भूतों या अलौकिक शक्तियों द्वारा किया गया था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया। यही कारण है कि मंदिर आज भी अधूरा है और इसकी संरचना में कई जगह खालीपन दिखाई देता है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के आसपास का इलाका शाम के बाद काफी शांत और रहस्यमय हो जाता है, जिसके चलते स्थानीय लोग रात में यहाँ रुकने से बचते हैं। हालांकि इन बातों के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये मान्यताएं इस मंदिर की रहस्यपूर्ण छवि को और भी गहरा बना देता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह मंदिर बेहद खास है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ इसकी अनोखी बनावट और इतिहास को देखने आते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है, और ये रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय स्थानों में रुचि रखते हैं
तो ककनमठ मंदिर आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। ककनमठ आप तो जानते ही, कहा भी जा रहा है कि भूतों के द्वारा निर्मित है। इस बात में कितनी सच्चाई है, उसका इतिहास क्या है? ककनमठ शोनिया में स्थित है और मुरैना से लगभग 40 किलोमीटर दूर। प्रारंभ में एक मिट्टी के टीले पे बना हुआ ये 11वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। शिव मंदिर राजा कीतराज ने अपनी रानी ककनावती के लिए जीते जी इसका बनवाया था। और ककनावती चूँकि अधिकांश महिलाएं शिव की उपासक होती हैं और उपासक होने के कारण जब तक शिव की पूजा नहीं कर लेती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। इसी तरह से ककनावती के द्वारा ककनावती के लिए राजा कीर्तराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर ककनावती से ही इसका नाम ककनमठ पड़ा। ककनावती जो रानी थी उनके नाम से फिर ककनमठ कहलाया। एक्चुअली ये शिव मंदिर है और 11वीं शताब्दी से 1015 से 1025 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ। ये मंदिर 3 समूहों में बना हुआ है। नीचे इस मंदिर पर शिव जो शैव संप्रदाय के गणेश, शिव, कार्तिकेय आदि का अंकन है। और दूसरे फेस में जब सोपान को चढ़ के ऊपर जाते हैं तो इसमें कुछ स्खलित बसना हैं, सुंदरियाँ और शार्दुल वार्दुल के चित्र बने हुए हैं। और तीसरे फेस में साधु समूहों का अंकन है इसमें। और इस तरह से ये मंदिर जो है जो बना हुआ है 1 से 10 फीट हाइट का है ये। और इसमें पिलरों के ऊपर बना हुआ है। और इसमें जब बनाते थे तब ये क्या है कि मिट्टी का टीला था जो धसकता जा रहा था। तो जब देखा कि ये मंदिर नीचे घसक रहा है तो इस पर फिर इसका ग्राउंडेशन हुआ, उसमें होल और सीमेंट और पत्थर इसमें डाले गए और उस पर ऊपर उठाया गया। उसके बाद उसका प्लेटफार्म बना। अब वो अजर अमर मंदिर है, विभाग के द्वारा ये काम करवाया गया था। इस मंदिर में शिव की पूजा होती है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसमें 2 किंवदंतियाँ हैं। वो किंवदंतियाँ ये है कि स्थानीय लोग इनको मानते हैं एक रात में भूतों ने बनवाया है। अब आज का आदमी सोचता है कि आज तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई तो बना सकते हैं, लेकिन उस समय कैसे बनवाया? और टूटा फूटा है तो टूटा फूटा नहीं है। वो क्या है कि उसका जब कालांतर में कभी हवा, तेज़ हवा, आंधी, तूफान आए तो उस समय वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हुआ और उसके कुछ स्ट्रक्चर गिरे। उससे क्या है, लोग सोचते हैं कि एक रात में भूतों ने बनवाया और सवेरे के प्रहर पर किसी महिला ने हाथ की चक्की चला दी तो भूत अधूरा छोड़कर भाग गए। ये किंवदंती है। दूसरी किंवदंती ये है इसमें कि जिस दिन नाई काने जाति की बारात निकलेगी, दूल्हा निकलेगा, उस दिन वो भरभरा के गिर जाएगा। बाकी ये मंदिर अपने आप में बहुत ही अनूठा और बेजोड़ पत्थर का नमूना है। और इसमें सारे लोग यहाँ, काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं। ककनमठ मंदिर, ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपनी अनोखी संरचना और कहानियों के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा निरंतर जारी रहेगी। ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा